Assalamu alaikum to all. Today the lecture is about data analysis and research. So before moving towards the details of the lecture, don't forget to subscribe the channel and to press the bell icon and like and share my videos if you are getting from them. And now let's have a look on the definition of data analysis. So, what is data analysis? In simple words, raw data converted into meaningful data is this procedure is called data analysis. We use different systematic ways of statistical and logical techniques to describe the data scope, data structure, and data representation using different types of images, tables, graphs, and different techniques to represent the data in a meaningful way. So, it ओवरऑल प्रोसीजर इज कॉल्ड डाटा एनालिसिस। अब हमने रिसर्च कर ली, अब रिसर्च हमारी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हम उसकी रिजल्ट्स को अच्छी तरीके से एक कंक्लूड नहीं करेंगे, उसके रिजल्ट्स को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे। अब डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, अब डाटे को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, ठीक है। ये होता है सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो डाटा एनालिसिस कहलाता है, कि जो हमने उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको रिप्रेजेंट करना है। उसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स लगानी है, डिफरेंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। इस जो जितने भी टेस्टिंग करते हैं, जो भी हम उसको टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो डाटा एनालिसिस में आती हैं। और डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे पास डाटा के, और हर टाइप पे हम डिफरेंट तरह का एनालिसिस करते हैं, एक जैसा एनालिसिस नहीं करते। डाटा की नेचर के लिहाज से जो है वो डाटा एनालिसिस जो है वो किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ डाटा इन रिसर्च, हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है। क्वालिटेटिव डाटा यानी जो हमने इंटरव्यूज ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो क्वालिटी बेस हो उसको हमने कलेक्ट किया होता है, जिसपे हम मैथमेटिकली सिर्फ लिखना होता है, कोई भी इस पे एनालिसिस नहीं करना होता। मतलब कोई भी हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं करना होता, सिर्फ एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करने होते हैं। इनके एनालिसिस और तरह के होते हैं। उसके अलावा जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमारे पास रिस्पॉन्सेज होते हैं थ्रू क्वेश्चनियर के थ्रू, जो हमने रखे होते हैं हमारे पास। हमने सारे के सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं किसी सॉफ्टवेयर में हम एंटर करते हैं, वहाँ पर जाकर हम लोग डिफरेंट एनालिसिस करते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा होता है, यानी इसमें कैटेगरीज बनी होती हैं। अब इस पर किस तरह का एनालिसिस होना है, हर तरह टाइप ऑफ डाटा के ऊपर डिफरेंट टाइप्स का एनालिसिस होता है, जो कि हमारी नेचर ऑफ द डाटा पे डिपेंड कर रहा होता है, कि जो नेचर होती है डाटा की उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब डाटा एनालिसिस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, हम किस तरीके से डाटा एनालिसिस करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च पे। हम सबसे पहले अपना जो डाटा होता है, जो हमारे पास रॉ डाटा होता है, जो हमने क्वेश्चन के थ्रू कलेक्ट किया होता है, उसके ऊपर उसको प्रिपेयर करते हैं कि वो डाटा एनालिसिस के काबिल हो जाए, ठीक है। एक प्रॉपर वे में उसकी एंट्रीज करते हैं हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर में। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, किस तरीके से हम एंट्रीज करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में। फिर उसके देखते हैं कि हमारा डाटा जो है वो वैलिड है कि नहीं है। अगर उसमें कोई भी कोई गलती है तो उसकी एडिटिंग करते हैं, उसकी डाटा कोडिंग करते हैं, यानी कि डिफरेंट कोडिंग के ज़रिए देखते हैं कि कोई ना कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं होगी, कोई वैल्यू मिस तो नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है खराब ना हो। ओवरऑल जब डाटा हम देख कर कहते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं इसके साथ, तो फिर हम इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब मेथड्स यूज फॉर डाटा एनालिसिस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, कौन कौन से मेथड जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग यूज करते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि हम फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल्स के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 100 पॉपुलेशन थी, मतलब 100 का सैंपल था हमारे पास, और 100 के सैंपल में से हमने देखना है कितने मेल्स ने और कितने फीमेल्स ने इस क्वेश्चनियर को फिल किया, तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना के देख लेंगे कि इसको किस तरह लोगों ने फिल किया है। इसके अलावा हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कि उसको ग्राफ बना कर देख सकते हैं कि उसको कितने परसेंट मेल्स ने उसको फिलअप किया और कितने परसेंट फीमेल्स ने किया। उसके अलावा हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, यानी कि मीन, मीडियन, मोड, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, हम इन सारी वैल्यूज़ को निकाल के इंटरप्रेट करके देख सकते हैं कि हम किस तरीके से हमारा जो एनालिसिस है वो अच्छा जाएगा, जब हम किसी चीज़ को इंटरैक्ट करेंगे, अपने डाटा के साथ लिंक करेंगे। इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में, कि किस तरीके से हम इंटरप्रेशन करते हैं, किस तरीके से हम लोग डाटा जो है एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा हम इन्फ्रेशर स्टैटिस्टिक्स पे यूज़ कर सकते हैं, कोरिलेशन है हमारे पास, रिग्रेशन एनालिसिस है, टी टेस्ट, जी टेस्ट, गाइस की एनालिसिस ऑफ वेरियस के अलावा और भी बहुत से टेस्ट है।
हमारे पास पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो जाते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए जो है अपना एनालिसिस कंप्लीट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है इनके थ्रू हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने डिफरेंट टाइप्स का डाटा जो है वो हमारे पास होता है और उसके ऊपर हम डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं जो उस डाटा के नेचर के अकॉर्डिंग होती हैं और उससे फिर हम देखते हैं कि क्या उसके रिजल्ट्स आए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह हम हर स्टैटिस्टिकल टेक्निक को, हर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को, सेंट्रल टेंडेंसी को, हर चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में, ताकि आप लोगों को हेल्प हो कि किस तरह के नेचर पे आपने किस तरह का डाटा एनालिसिस करना है और जो आप डाटा एनालिसिस कर रहे हैं वो क्या है। अगर ये कोरिलेशन है तो कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, उसके अलावा टी टेस्ट क्या है, इसके अलावा और भी जितने भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट है वो क्या है, वो किस सिचुएशन में हम लोग किस टेस्ट को यूज़ करना चाहिए हमें, और उसके बाद अगर हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट जिस तरह आते हैं उसको हमने किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, इसको इंशाल्लाह हम लोग फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर्स को देखने के लिए फर्दर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होप सो कि आप सबको जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस समझ में आ गया होगा, किस तरह स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक्चुअली में होता क्या है। तो होप सो कि ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी इंशाल्लाह हम फर्दर वीडियोज़ के साथ, फर्दर लेक्चर्स के साथ फिर से हाजिर होंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई लेक्चर के साथ। देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।